गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विजया वैजयंती, सहायक प्राचार्य, गंगा सिंह कॉलेज छपरा, राजनीति विज्ञान। आज आप लोगों के लिए ऑनलाइन टॉपिक स्नातक प्रतिष्ठा प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। इसके साथ ही हम सभी जैसे अभी लॉकडाउन की स्थिति में हैं, जिसके कारण इस ऑनलाइन शिक्षण की विशेष रूप से जरूरत पड़ी है। अतः इससे शीघ्र निपटने के लिए जरूरी है कि हम सभी सोशल डिस्टेंस का पालन करें, अपने हाथों की सफाई रखें और अपने आसपास जरूरतमंद लोगों की मदद करें। अब अपने टॉपिक कौटिल्य का राजतंत्र, कौटिल्याज मोनार्की। कौटिल्य राजतंत्र का समर्थक था, इसलिए उसने शासन व्यवस्था में राजा को शासन संचालन की धुरी बताया। उसने राजा के लिए कुछ विशेष गुण, नियम, सिद्धांत, दिनचर्या और कार्यों का स्पष्टीकरण किया और इन सब बातों की व्याख्या ही उसके सिद्धांत राजतंत्र में वर्णित है। चूंकि कौटिल्य राजा को राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग मानता है, इसलिए उसने राजा के लिए कुछ विशेष गुणों की चर्चा की है। उसने स्पष्ट किया है कि राजा को कुलीन, सत्यवादी, प्रियभाषी, साहसी, संयमी, निर्भीक, दृढ़ निश्चयी, काम क्रोध से मुक्त, दूरदर्शी और सबसे बढ़कर एक राजा को शिक्षित होना चाहिए। क्योंकि कौटिल्य का मानना है कि यदि राजा शिक्षित नहीं होगा तो वह राजकुल बिना युद्ध के ही नष्ट हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा के लिए दर्शन शास्त्र की शिक्षा को बहुत ही आवश्यक माना है। राजा के गुणों की चर्चा के बाद कौटिल्य राजा की दिनचर्या को स्पष्ट करता है और इसके लिए वह दिन और रात के समय को 8-8 भागों में बांटते हैं। दिन के प्रथम अष्टभाग में राजा को राज्य की रक्षा और आय व्यय संबंधी बातों पर विचार करनी चाहिए। द्वितीय भाग में प्रजा के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। तीसरे भाग में स्नान, भोजन और स्वाध्याय करना चाहिए। चौथे भाग में कर का निरीक्षण और शासनाधिकारियों की नियुक्ति पर विचार करना चाहिए। पांचवें भाग में मंत्री परिषद के मंत्रियों से मंत्रणा और गुप्तचरों से कानून की समीक्षा सुननी चाहिए। छठे भाग में चिंतन करना चाहिए। सातवें भाग में शस्त्रों का निरीक्षण और आठवें भाग में युद्ध संबंधी विषयों पर सेनापति से विचार विमर्श करना चाहिए। दिन के साथ ही रात को भी कौटिल्य 8 भागों में बांटते हैं। उनके अनुसार रात के प्रथम भाग में कौटिल्य को गुप्तचरों से मिलना चाहिए। द्वितीय भाग में स्नान, भोजन और अध्ययन करना चाहिए। तीसरे भाग में मनोरंजन और चौथे और पांचवें भाग में सोना चाहिए। छठे भाग में उठना और अगले दिन के कार्यों के विषय में चिंतन करना चाहिए। सातवें भाग में गुप्तचरों को अपने कार्यों पर भेजना चाहिए और आठवें भाग में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर राजसभा में जाना चाहिए। इसके साथ ही कौटिल्य स्पष्ट करते हैं कि देश के काल और परिस्थिति के अनुसार राजा की दिनचर्या में भी परिवर्तन हो सकता है। राजा की दिनचर्या को स्पष्ट करने के साथ ही कौटिल्य राजा को कुछ बातों के लिए भी सतर्क करते हैं। जैसे राजा को कभी भी किसी पर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, यहां तक कि राज परिवार के सदस्यों पर भी नहीं। राजा को अपने पुत्र पर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए। राजा को अपने सेवकों पर भी पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को हमेशा अपने शस्त्र और अंगरक्षकों के साथ रहना चाहिए, यहां तक कि सिद्ध पुरुषों और तपस्वियों से मिलते समय भी। राजा को कभी भी भीड़ भाड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। इसके साथ ही कौटिल्य वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन करते हैं, तथापि वह स्पष्ट करता है कि यदि राजा का पुत्र मूर्ख, दुष्ट, दुर्बुद्धि और अशिक्षित हो जाए तो उसे कभी भी राजगद्दी नहीं सौंपनी चाहिए। राजा के गुणों और दिनचर्या को स्पष्ट करने के साथ ही कौटिल्य राजा के कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है।
उसके अनुसार राजा का प्रथम कर्तव्य जनता का कल्याण करना है। प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा तथा राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना राजा का मुख्य दायित्व होगा। राजा को अपने प्रशासन और कर्मचारियों पर पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए। साथ ही ब्रह्मणादि चतुर्वर्ण और ब्रह्मचर्य आश्रमों को बनाए रखना राजा का धर्म होगा। राजा के संबंध में कौटिल्य के विचारों को देखने से स्पष्ट है कि कौटिल्य निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजतंत्र का समर्थन करता है। यद्यपि बहुत से विचारकों ने यह बात कही है कि यदि हम कौटिल्य के विचारों का सही ढंग से अवलोकन करें तो स्पष्ट होता है कि कौटिल्य का राजा कभी भी निरंकुश और स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता। और यह बात उसके विश्लेषण में ही, जैसे राजा का मुख्य दायित्व जनता का कल्याण करना है, प्रजा के जीवन और उसके कष्टों का निवारण राजा का मुख्य कर्तव्य होगा। राजा राजकोष का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता। राजा अपने दायित्वों का पालन सत्य, न्याय और धर्म के अनुसार करेगा। कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं हो सकता। इसके लिए कौटिल्य ने राजा के लिए एक कठोर दिनचर्या भी निर्धारित की है। अतः स्पष्ट है कि कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं हो सकता। यद्यपि कौटिल्य राजा को विशाल शक्तियां प्रदान करता है, तथापि वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन नहीं करता है। धन्यवाद।